सैमसंग का अगला फोल्डेबल फ़ोन गैलेक्सी जेड फ्लिप 8 लॉन्च से पहले ही काफ़ी चर्चा में है, काफ़ी लीक्स एंड रूमर्स आ रहे हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम वही आपके साथ शेयर करने वाले हैं। इस फ़ोन के अंदर सिर्फ डिज़ाइन में चेंज नहीं होगा, कहा जा रहा है कि इस फ़ोन की डिस्प्ले, परफॉर्मेंस, हर तरीके से इस फ़ोन में आपको बड़ा बदलाव देखने के लिए मिलने वाला है। अभी बात करते हैं इस फ़ोन के बारे में डिटेल से। सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्प्ले की। तो इसके अंदर आपको 6.9 इंच की डायनेमिक एमोलेड 2x फोल्डिंग डिस्प्ले देखने के लिए मिलने वाली है। 4.1 इंच का फ्लैक्स विंडो कवर डिस्प्ले आपको इसके अंदर मिलने वाला है, जो भी काफ़ी बढ़िया है। और दोनों डिस्प्ले के अंदर आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलने वाला है। फ़ोन की जो डिस्प्ले है उसको जो एक्सपीरियंस है आपका स्मूथ रहने वाला है, काफ़ी ज़बरदस्त। आपको स्क्रॉलिंग करना है, वीडियोस देखना है, गेमिंग खेलना है, सब आप बढ़िया से कर पाएंगे। अभी बात करते हैं इसके डिज़ाइन की। तो इसके अंदर अल्ट्रा थिन ग्लास रहने वाला है और अडेप्टिव हिंज डिज़ाइन इसका रहने वाला है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो फ्लिप फ़ोन होता है या जो फोल्ड फ़ोन होते हैं उनके अंदर एक क्रीज बनती है जहाँ से वो फोल्ड होता है। तो वो जो क्रीज है ना, वो आपको ना के बराबर इस फ़ोन के अंदर देखने के लिए मिलने वाली। इस फ़ोन का जो वेट है ना, वो 180 ग्राम के लगभग है और 13.2 mm ये फोल्डेड थिन रहने वाला है। तो इतना पतला ये फ़ोन होने वाला है। और इसके अंदर IP48 आपको डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस की रेटिंग मिलने वाली है, जो कि काफ़ी अच्छी है। फोल्डिंग फ़ोन होने के बावजूद भी इसके अंदर ये रेटिंग आपको देखने के लिए मिलती है। तो नॉर्मल थोड़ा बहुत पानी छींटे लग गए या आपके हाथ वगैरह गीले हैं, पसीना रखा, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अभी बात करते हैं इस फ़ोन के प्रोसेसर की। तो इसके अंदर कहा जा रहा है कि यूएस और कुछ एशियाई मार्केट वगैरह के अंदर आपको स्नैपड्रैगन 8 इलीट जेन 5 प्रोसेसर देखने के लिए मिलेगा और यूरोप और साउथ कोरिया के अंदर आपको एक्जिनोस 2600 प्रोसेसर, वो भी 2nm आर्किटेक्चर वाला देखने के लिए मिलने वाला है। तो प्रोसेसर भी बढ़िया रहने वाला है। रैम टाइप की अगर बात करूँ तो इसके अंदर LPDDR5X रैम टाइप रहेगा और UFS 4.0 आपको स्टोरेज टाइप देखने के लिए मिलने वाला है। तो इन सभी चीज़ों के साथ इस फ़ोन का परफॉर्मेंस है ना, वो ओवरऑल आपका काफ़ी अच्छा रहने वाला है। नॉर्मली आप जो गेमिंग करते हैं, PUBG, BGMI, कोडेक मोबाइल, S49, ये सब गेम आप काफ़ी अच्छे से खेल पाएंगे। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, तो एक्सपीरियंस भी आपका काफ़ी स्मूथ रहने वाला है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अभी बात करते हैं कैमरा की। तो इस फ़ोन के अंदर जो प्राइमरी कैमरा है ना, वो 50 मेगापिक्सल का रहेगा OIS के साथ। ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन होने की वजह से जो आप फोटोज़ वगैरह क्लिक करेंगे वो काफ़ी शार्प आएंगे। और जो वीडियोस वगैरह आपने बनानी है उसके अंदर नॉर्मल जब हम वीडियोस बनाते हैं तो हैंड मूवमेंट की वजह से थोड़े बहुत जिटर वगैरह हमें फील होते हैं, तो वो इसमें बिल्कुल नहीं होगा। काफ़ी अच्छा आपका वीडियोस और फोटोज़ का एक्सपीरियंस रहेगा। प्लस 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा भी आपको बैक के अंदर देखने के लिए मिलने वाला है। और सेल्फी कैमरा भी आपको 10 मेगापिक्सल का मिलने वाला है। तो ओवरऑल कैमरा भी अच्छा रहने वाला है। नॉर्मल आप अच्छे वीडियोस और फोटोज़ अच्छे से क्लिक कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और इसके अंदर 4300 mAh की बैटरी आपको देखने के लिए मिलने वाली है। अभी जो फ़ोन आ रहे हैं उनके अंदर बड़ी बड़ी बैटरीज आ रही है, 7000 mAh, 8000 mAh, बट ये फ़ोन फ्लिप है तो उसकी वजह से बड़ी बैटरी थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता है। प्लस इन्होंने फ़ोन को स्लिम भी रखा है और लाइट वेट भी रखा है, तो उसके लिए बैटरी ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अच्छी है। ठीक है, बैकअप वगैरह भी काफ़ी अच्छा रहेगा। फुल डे यूज़ के लिए तो आपको कोई प्रॉब्लम आने नहीं वाला है, अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। सॉफ्टवेयर की अगर बात करूँ तो इसके अंदर Android 17 आपको देखने के लिए मिलने वाला है। One UI 9.0 रहने वाला है Android 17 बेस। सैमसंग की तरफ से 7 साल का OS अपडेट और 7 साल का सिक्योरिटी अपडेट आपको इस फ़ोन के अंदर देखने के लिए मिलने वाला है। इसके लॉन्च की अगर मैं बात करूं तो कहा जा रहा है कि 22 जुलाई 2026 को ये जो लंदन के अंदर गैलेक्सी अनपैक्ड इवेंट होने वाला है उसके अंदर ये लॉन्च किया जाएगा और उसी दिन से आप प्री ऑर्डर भी कर पाएंगे। बाकी नॉर्मल सेल के अंदर आपको अगस्त 2026 के अंदर ये फ़ोन देखने को मिलेगा, मतलब बेसिकली। तो ओवरऑल इन सभी फीचर्स के साथ अच्छा फ़ोन है। आपकी इस फ़ोन के बारे में क्या राय है वो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हाँ, प्राइस रह गया है। प्राइस की अगर बात करूँ तो
अनुमान है कि भारत के अंदर जो इसका प्राइस है वो 1,14,000 से 1,19,000 के बीच में हो सकता है। वो तो जब लॉन्च होगा तब देखेंगे। आपकी इस फ़ोन के बारे में क्या राय है वो मैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक और नए फ्रेश वीडियो में।